ज़हरान ममदानी ने वाशिंगटन का एहतराम ना किया तो कामयाबी का इम्कान नहीं, फैसलों की मंजूरी देना मेरी जिम्मेदारी है। मेयर न्यूयॉर्क को मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में मुलाकात का मशवरा, मुझे ख्वाहिश है नया मेयर कामयाब हो। बिजनेस फोरम से खिताब में ज़हरान ममदानी पर कड़ी तनकीद, बोले नौ मुंतखब मेयर कम्युनिस्ट नजरियात रखते हैं, अब लोग न्यूयॉर्क छोड़कर फ्लोरिडा और मियामी चले जाएंगे। शिकस्त की वजह शटडाउन करार, पाक भारत जंग रुकवाने का भी तस्करा, कहा दोनों मुल्क एटमी जंग के दहाने पर थे, 7 या 8 नए तैयारे गिर चुके थे। मैंने कहा जंग रोकें वरना तिजारत नहीं करूंगा। अमेरिका जौहरी ताकत में नंबर 1 लेकिन एतराफ से नफरत है। रूस दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर है। 4 से 5 साल में चीन भी हमारे बराबर आ जाएगा। देखते हैं तीनों ममालिक के दरमियान तख्फीफ असलहा मंसूबा कामयाब होता है या नहीं। इलेक्शन में कामयाबी डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबक, शटडाउन के जिम्मेदार खुद सदर हैं। मैं न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हल्फ उठाने के बाद शहर में नए दौर का आगाज होगा। खवातीन पर मबनी 4 रुकनी अबूरी टीम का ऐलान, हामियों से खिताब में कहा डोनाल्ड ट्रंप सुन लें, न्यूयॉर्क तारिकीन वतन का शहर है और रहेगा। मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया, यहाँ इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। 10 लाख मुसलमान खुद को इस शहर का हिस्सा समझें। तकरीर के दौरान कुरान करीम की आयात भी पढ़ते रहे। टैक्सी ड्राइवर्स, नर्सिंग और वर्किंग क्लास से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और तालिबान रजीम के मुज़ाकरात की अहम तरीन दौर आज होगा। इसी खबर से तमाम नजरें इस्तांबुल पर है। पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है कि अफगान सरजमीन दहशत गर्दी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। काबुल को 2 टोक पैगाम भी दिया गया है कि मुतालबात में कोई नरमी नहीं होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पेशरफ की उम्मीद पर ही बातचीत की जाती है। अफगान वफ्द ये जमानत देने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। ये पेशरफ्त का इम्कानात होते हैं तो बातचीत की जाती है। जो डेलीगेशन आज चला गया है और मुज़ाकरात कल सुबह शुरू हो जाएंगे, वो इस चीज़ की जमानत देने को तैयार नहीं है कि उनकी सरजमीन जो है इस्तेमाल नहीं होगी दरअंदाजी के लिए। अगर वो इस चीज़ की जमानत दे दें, भाइयों की तरह हम और हमसायों की तरह हम रहेंगे इंशाल्लाह। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली से मंजूर कराने का फैसला। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास, तमाम विफाकी वज़रा के गैर मुल्की दौरे मनसूख। वज़ीर आज़म ने हुकूमती अरकान पार्लियामेंट को भी बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। हुकूमत को JUI के बगैर ही सेनेट में 65 अरकान की हिमायत मिलने का यकीन। अवामी नेशनल पार्टी के 3 सेनेटर्स भी हुकूमत का साथ देंगे। 7 आज़ाद सेनेटर्स भी आईनी तरमीम के हक में वोट डालेंगे। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत की सर तोड़ कोशिशें। आईनी तरमीम अगले हफ्ते मंजूर कराने का फैसला कर लिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तमाम वुज़रा और हुकूमती अरकान पार्लियामेंट को तरमीम की मंजूरी तक इस्लामाबाद ना छोड़ने की हिदायत कर दी। हुकूमती रहनुमाओं के गैर मुल्की दौरे भी मनसूख कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 14 नवंबर तक जारी रहेगा। इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की भी मंजूरी दे दी गई। स्पीकर अयाज सादिक ने हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का अहम इजलास बुलाया, जिसपे PTI के अलावा तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। स्पीकर कौमी असम्बली ने दौरान इजलास माहौल खुशगवार रखने की दरख्वास्त कर दी। 27वीं तरमीम पास कराने के लिए हुकूमत ऐवान बाला में भी नंबर्स पूरे करने के लिए सरगर्म। ज़राए के मुताबिक 96 के ऐवान में हुकूमत को 65 अरकान की हिमायत मिलने का पक्का यकीन है। पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ सबसे बड़ी जमात है। मुस्लिम लीग नून के 20, BAP 4, जबकि MKM और ANP के 3 सेनेटर्स हैं। नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के 1 सेनेटर का भी साथ हासिल है। 6 आजाद सेनेटर मोहसिन नकवी, अब्दुल करीम, फैसल वावडा, अब्दुल कादिर, अनवारुल हक काकड़ और असद कासिम भी हुकूमत के साथ हैं। आजाद सेनेटर नसीमा एहसान से भी हिमायत की यकीन दहानी हासिल कर ली गई। नायब वजीर आजम इसहाक डार ANP के 3 सेनेटर की हिमायत मिलने के लिए पुरुम्मीद है। सेनेट में इस वक्त ओपोजिशन की पोजीशन सिर्फ 29 अरकान तक महदूद है। मजबूत दिफा के लिए 27वीं आईनी तरमीम के जरिए तब्दीलियां करेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने बता दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारा दिफा का तरीक़ाकार 1971 का वज़ा करता है। 45 साल में जंगी हिकमत अमलियां बदल चुकी हैं।
मजबूत अदलिया, मजबूत दिफा और मजबूत जमहूरियत हमारी ख्वाहिश है। कोई ऐसी तरमीम नहीं लाएंगे जिससे आइन की बुनियाद कमजोर हो। पाकिस्तान के अंदर जो हमारी इस वक्त दिफा की सूरत हाल है और जो दुनिया भर में हमने हालिया तजुर्बात से देखा और सीखा, मार्का हक देखा, इसी तरह इजराइल और ईरान की जंग देखी, तो एक चीज़ जो नज़र आई है वो ये है कि अब आइंदा जंग का जो बुनियादी कुलिया ये है कि आप एक एंटी वॉरफेयर की तरफ जा रहे हैं और आपके इदारों में भी डायनेमिज्म होना चाहिए, फैसला साजी का और सलाहियत का, जिससे कि आप एक मौसर तौर पे अपने मुल्क का दिफा कर सकें। क्योंकि जो हमारा तरीका दिफा के लिए आइन में वज़ा किया गया था ये 1971 का है और 1971 की जो जंगी हिकमत अमली है और 2025 की जंग हिकमत अमली में बड़ा फ़र्क आ गया है। तो हम एक मजबूत दिफा के लिए जो तब्दीली करने की ज़रूरत होगी वो करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि एक वज़ीर 3 माह से 27वीं आइनी तरमीम पर काम कर रहा है। हमें मुसवदा नहीं मिला जो 26वीं तरमीम से बचाया था, अब फिर वही करने की तैयारी की जा रही है। मुतदिल माहौल को शिद्दत की तरफ ले जाया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की महमूद अचकज़ई से मुलाकात के बाद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसहाक डार कल तक तो कहते थे अभी 26वीं तरमीम हजम नहीं हुई, आइन को खिलवाड़ नहीं बनाना चाहिए। 1 साल में दूसरी तरमीम आ रही थी, जबर के तहत तरमीम की जाएगी तो फिर अवाम का क्या एतमाद रह जाएगा। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, अपोजिशन ऐवान में इकट्ठी होगी और हिकमत अमली मुतफिका होगी। असद कैसर ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जल्द जारी करने का मुतालबा भी दोहरा दिया। पाकिस्तान की सालियत को खतरे में ना डालें, 27वीं तरमीम आइन और पार्लियामेंट के रूह के मुनाफी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की कौमी असम्बली में शदीद मुखालफत। कहा, बाज लोगों को पावर देंगे तो विफाक खतरे में आएगा। मुल्क की सालमियत और अदलिया को मजीद दाव पर ना लगाएं। 27वीं तरमीम इस ईवान के रूह के मनाफी है, आइन के रूह के मनाफी है। हुकूमत होश के ना ले, इस स्टेज पे कौम को मजीद डिवाइड ना करे, कोई ऐसे तरमीम ना लेके आए जिससे आदलिया मजीद दाव पे लग जाए। इस वक्त आप पूरे वफाक को खतरे में डाल रहे हैं। ये बाज लोगों को ये पावर देना, ये से वफाक को खतरे में पड़ जाएगा। ये ऐसा वक्त है कि कौम बहुत डिवाइड हो चुकी है, तनाव बहुत बढ़ चुका है, दहशतगर्दी अरूज पर है, खसारा टॉप पर है, लोग अपनी जिंदगी को मजीद दाव पे नहीं लगा सकते। इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत का फिक्र करो, खतरे में ना डालो। अमेरिका इसलिए मजबूत है कि अमेरिका में रूल ऑफ लॉ है। 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए सियासी राबिते जारी। सेनेटर फैसल वावडा की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना का तरमीम की शिकों का जायजा लेने के बाद जवाब देने का फैसला। फैसल वावडा को 27वीं तरमीम आसानी से मंजूर होने की उम्मीद। बोले, मैं तो 28वीं तरमीम की तैयारी कर रहा हूँ। कहा, नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का खैर मकदम करते हैं, लेकिन अगर मौला जट की सियासत करनी है तो फिर फेंटा भी लगेगा और गवर्नर राज का ऑप्शन भी मौजूद है। राणा साहब एक बड़े जीरत और बड़े सॉलिड सियासतदान हैं, वो सब चीज़ों को देखेंगे। उनकी हमें हमेशा सियासत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर उनकी ज़रूरत रहती है और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। नंबर्स के ऊपर तो कोई कबात नहीं है। आप लोग 27वीं के लिए बेताब हो रहे हैं, मैं 28वीं की तैयारी पर खड़ा हूँ। गवर्नमेंट का ये 27 अमेंडमेंट है, तो गवर्नमेंट नेचुरली कॉन्टैक्ट करेगी, आजकल में आएगी उनके पास। 27 अमेंडमेंट मुझे बहुत स्मूथली और सुकून से पास होती हुई नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। बिलावल साहब एक बहुत डेमोक्रेटिक इंसान हैं और वो जामिन है इस डेमोक्रेसी का। और जरदारी साहब जो हैं सियासी शतरंज के बड़े खिलाड़ी, और इस निज़ाम को डीरेल होने भी नहीं देगी पीपल्स पार्टी। उसमें प्रोपोगेट करने वाली पॉलिटिकल पार्टियां 18वीं तरमीम को प्रोपोगेट कर रही हैं, लेकिन 18वीं तरमीम में कोई रोल बैक, कोई रिवर्सल है ही नहीं किसी किस्म का। PTI ने अगर अच्छी सियासत करनी तो उनको एतमाद में लेना चाहिए। वो माने ना माने, ये उनका हक है। आफरीदी साहब आए हैं, नए हैं, जवान हैं, ग्रास रूट से एक अच्छा प्रेसिडेंट तय हुआ है कि वर्कर पर आया है, बहुत सी चीज़ है, उसको हम वेलकम करते हैं। अगर मौला जट की सियासत करनी तो फिर इंतजार है इस्लामाबाद को आए, आप देखेंगे फेंटा भी लगेगा। गवर्नमेंट का ऑप्शन है, बैन का भी गवर्नमेंट का ऑप्शन है, गवर्नमेंट का गवर्नर राज का भी ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन क्लियर होनी चाहिए। क्यों ढकी छुपी बातें क्यों करें हम?